Assalamu alaikum dear all. I hope you all are doing great. Welcome back with the part 2 of narration. कैसे नरेशन को सॉल्व करना है हमने पार्ट 1 में जिसका मैंने लिंक यहाँ ऊपर दे दिया है, इसमें हमने सीखा था असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले तो समझ ले क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक है सिंगल इंट्रोगेटिव एंड देन द अदर इज डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन को हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जैसे हैव यू फिनिश्ड योर टास्क, अब यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है जिससे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। इसी तरह से सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें WH वर्ड यानी कि जिसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं उनसे क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि व्हाई डू यू लाइक द पिज्जा, अब इसमें वाई जो है सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, इस वजह से ये डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। इन दोनों को सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी हम समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस किस्म का एजुकेशनल कंटेंट आता रहता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और इसकी लॉजिक को समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हमने नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सॉल्व करना होता है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में माइनर चेंजेस जो होते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव दे दिया जाए उसमें माइनर चेंज सेड टू को हमने कन्वर्ट कर देना होता है, चेंज कर देना होता है आस्क्ड में, आस्क्ड। इसी तरह से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास जो वहां पे प्लेस्ड होते हैं डायरेक्ट नरेशंस में, उसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे चेंज करना होता है। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, उसमें इन्वर्टेड कॉमास को इफ और वेदर इनमें से किसी से चेंज किए जा सकते हैं। एंड इफ द क्वेश्चन इज डबल इंट्रोगेटिव, WH फैमिली वाला, तो फिर इन्वर्टेड कॉमास को उसी WH वर्ड से ही रिप्लेस कर देंगे जो वहां पे गिवन होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, व्हाई डू यू लाइक द पिज्जा, तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें WH वर्ड है वाई, इसी से ही हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे और यही वर्ड दोबारा से, मतलब एक ही दफा जब ये वर्ड लिखेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन का चेंज सेम रहेगा। सन रूल जो मैंने यहाँ पे अभी इमेज भी आपको दिखा दी है, जो हमने पहले समझा था असर्टिव के लिए। अगर वीडियो को समझना है इस वीडियो को, तो उसके लिए असर्टिव वाला पार्ट जरूरी है, बिकॉज असर्टिव से आगे ही तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएंगे। तो अगर नहीं देखा, गो चेक इट आउट इन द प्रीवियस वीडियो। इसी तरह से टेंस चेंज सेम रहता है। अगर आप समझे, सबसे पहले तो आपने जो भी क्वेश्चन है उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देना है। इस टेक्निक को भी अभी हम देखते हैं बोर्ड को जब चेंज करेंगे। सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि इफ द सेंटेंस इज विद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के बाद प्लेस कर दें, उसकी इन्वर्जन को खत्म कर दें। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब पहले आते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ अ सेंटेंस। उसको जब हेल्पिंग वर्ब को सेंटर में लिख देंगे या सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, तब वो आपका सेंटेंस क्वेश्चन से सिंपल बन जाएगा। ठीक है, तो आपने उसको सिंपल करना होता है। और बाकी जो चेंजेस हैं वो असर्टिव वाले ही हैं। अभी फिर कह रहा हूं, अगर आपने असर्टिव वाली वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले उसको देखें, क्योंकि इस पूरे के पूरे सीरीज में ये सारी वीडियोस इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। आप इनको लाजमी देखें तरतीब के साथ, आपकी नरेशन का मसला सॉल्व हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। ओके, सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। मेरे पास यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ही सेड टू मी, इज ही लीविंग द टाउन। अब ये वाला आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले डिटरमिन करना है कि सिंगल इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है। यस राइट, इट इज सिंगल इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब इज से। तो हमने इसको चेंज क्या करना है, सबसे पहले तो ही एज इट इज रहेगा, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, एंड देन मी एज इट इज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास एज इट इज सिंगल इंट्रोगेटिव, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस कर देंगे हम इफ के साथ। इसके बाद देखें, मैंने एक लास्ट में जो टेक्निक की थी कि सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपल करना है। अब मैं क्वेश्चन को सिंपल कैसे करूंगा, इज ही लिविंग द टाउन में अगर ही को मैं सब्जेक्ट के बाद लिख दूं, ही इज लिविंग द टाउन, तो ये सेंटेंस हो जाएगा सिंपल। रिमेंबर वन थिंग, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें आप सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट को देखूंगा, सब्जेक्ट का पर्सन कौन सा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें देखें, यस थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सन रूल के अकॉर्डिंग नो चेंज, तो इसलिए मैं यहां पे इफ ही एज इट इज ही लिख दूंगा। अब इज यहां पर आना चाहिए ना, इज MR अकॉर्डिंग टू दिस इमेज किसमें कन्वर्ट होगा, वेरी गुड, वॉज और वर में, तो ही के साथ आना चाहिए वॉज। बाकी सेंटेंस एज इट इज हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, लिविंग
द टाउन। इस तरह से ये सेंटेंस सॉल्व हो जाता है राइटली। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। आई सेड टू माई ब्रदर वाई वर यू एंग्री। अब यहां पे ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है WH फैमिली के वर्ड से, यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। आई सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा अगेन आस्क्ड में, माई ब्रदर एज इट इज। अब मैंने बताया था कि जब WH फैमिली का वर्ड आ जाए या इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उसको दोबारा लिख देंगे, उसको ही स्टार्ट में लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमास को खत्म कर देंगे। तो इनको रिप्लेस हम करेंगे इसी वर्ड से वाई। अब देखें यहां पे इसको सिंपल करेंगे तो यू के बाद वर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले यू को देखता हूं, यू पर्सन कौन सा है, यू इज सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन रिप्लेस होगा अकॉर्डिंग टू सन रूल ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज माय ब्रदर। तो माय ब्रदर का प्रोनाउन क्या होगा, ही प्रोनाउन होगा ना, तो वाई ही। अब रिमेंबर वन थिंग, जब टेंस चेंज हमने किया था तो वॉज वर्ड चेंज हो रहा था हैड बीन में। तो हैड बीन हम यहां पे रिप्लेस कर देंगे वर के साथ, वाई ही हैड बिन। और लास्ट जो वर्ड है एंग्री, इसको एज इट इज यहां पर हम लिख देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक बात को जरा फोकस कीजिएगा, हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे। तो इसी तरह से जब आपने नरेशन में कन्वर्ट कर देना क्वेश्चन को तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर विदाउट क्वेश्चन मार्क, इन पे फुल स्टॉप ही लगते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। इसी तरह से एक थर्ड सेंटेंस है, जमील सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमास हुज बुक इज दिस। आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएं कि इसका राइट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगी, फिर इसको किसी वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन भी कर देंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको इस वक्त नरेशन पढ़ने की जरूरत है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में अपीयर होने वाले हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।